वीगार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबा केसरी। इस सवाल इस बात का है पहला बीच में कर दिया कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी अभी उनको बने 6 माह भी नहीं हुए मुख्यमंत्री पद पर बैठे, लेकिन पूरी तरह से वो तानाशाही पर उतारू है। प्रजातांत्रिक संस्थाओं का गला घोटने का काम, मोदी के पद चिन्हों पर चलने का काम प्रारंभ कर दिया है। अभी मध्य प्रदेश के 12 लाख जो शासकीय अधिकारी कर्मचारी हैं, कर्मचारियों की यूनियन है, वो अपनी समस्याएं जिसकी मान्यता सरकार के द्वारा पूर्व में कांग्रेस समय से चल रही है। मैं सामान्य प्रशासन मंत्री था, उस कुछ मान्यताएं भारतीय जनता पार्टी ने कर्मचारी संघ खत्म की थी, उनको पुनर्जीवित करके दोबारा उनको मान्यता प्रदान की थी। मध्य प्रदेश के शासकीय कर्मचारी अपनी छोटी छोटी मांगे परेशानियों को सरकार के समक्ष अपनी यूनियन के माध्यम से, संघ के माध्यम से रखते थे। पदाधिकारी एक तरह से ताना रात को, जिस प्रकार मोदी ने रात को 12 बजे जीएसटी लागू की, उसी पद्धति पे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने सभी कर्मचारी संघ को मान्यता समाप्त करके उनको अपनी बात कहने का हक छीन डाला, उनकी आवाज़ पर ताला लगा दिया। मैं इसकी घोर निंदा करता हूं और मुख्यमंत्री मोहन यादव से अनुरोध करता हूं कि इस तरह का जो तानाशाही रवैया जो आप अपना रहे हो, तो आपके प्रदेश की जनता और कर्मचारी इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। और आपका जो पद है शीघ्र ही मोदी 10 वर्ष में आखिर बन पाए, आप आते ही आते इस प्रकार का कृत्य करेंगे तो प्रदेश की जनता आपको के शासन को उखाड़ फेंकेगी। एक बड़ा सवाल है, मध्य प्रदेश कांग्रेस जो है वो युवाओं को मौका देने की तैयारी में है। प्रदेश अध्यक्ष युवा कांग्रेस के लगातार बैठकों का दौर भी कर रहे हैं। कई शहर जिलाध्यक्ष बदले जाएंगे, विधानसभा अध्यक्ष बदले जाएंगे। कितनी तस्वीर बदलेगी कांग्रेस की युवाओं के जरिए? अभी हमारे राष्ट्रीय महामंत्री और मध्य प्रदेश के प्रभारी 20 मई को उन्होंने भोपाल में सभी जो उम्मीदवार थे 29, एक को छोड़ के इंदौर को, और खजुराहो के नहीं थे लेकिन अपने कार्यकर्ताओं को बुलाया था। उसमें उनको और सीनियर पार्टी के लीडर से उनसे चर्चा की और अभी से ही आगामी विधानसभा के चुनाव की प्रक्रिया उन्होंने चालू प्रारंभ की है। हम चुनाव के दिन नहीं बैठेंगे और 15 जुलाई से लेकर अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक मंथन अभियान चलाएंगे। सभी वरिष्ठ नेता हर क्षेत्र में जाएंगे, ब्लॉक में जाएंगे और हम अब अपनी बात नेता न कहेंगे, आम जनता की, कार्यकर्ताओं की बात सुनेंगे। क्या कारण है मध्य प्रदेश में कांग्रेस असफल हो रही है चुनाव में, उनकी कमियों को ढूंढेंगे और हम बैठ के सब लोग व्यापक रूप से उन कमियों को दूर करेंगे और मध्य प्रदेश में कांग्रेस संगठन मजबूत करेंगे। अभी कांग्रेस संगठन में जो हमारा संविधान है उसके विपरीत अगर 500 हजार की कार्यकारिणी बन जाती है, उसका कोई अस्तित्व नहीं रहता। हम सभी लोगों ने मिलकर तय किया है, उसमें जीतू पटवारी जी थे, कमलनाथ जी थे और भंवर जितेंद्र सिंह जी, सभी वरिष्ठ नेताओं ने तय किया कि संविधान के में जितने पद हैं हमारे कांग्रेस में उतने ही पद रखे जाएं। और अभी से कोई सीनियर नेता जो अपना मत समझे अपमान के हमें कहीं ड्यूटी दी गई है, हम बहुत बड़े नेता हैं, पार्टी घर है, अपना परिवार चलाने के लिए कभी कभी हमें अपने मन के विपरीत भी कदम उठाना पड़ते हैं संगठन को मजबूत करने के लिए। हमें उम्मीद है कि आने वाला भविष्य कांग्रेस का उज्जवल रहेगा और कांग्रेस की सबसे बड़ी तारीफ ये रही, जितने भी उम्मीदवार थे लोकसभा के, सभी हमारे उम्मीदवारों ने कहा, जो पहली बार हमें भी सुनने को मिला कि छोटा हो कार्यकर्ता बड़ा, एक भी कार्यकर्ता ने कांग्रेस का विरोध करने का काम नहीं किया। जितनी जिसकी क्षमता थी
हर व्यक्ति, चाहे ग्रामीण क्षेत्र का कार्यकर्ता हो या बड़े से बड़े नेता पार्टी में हो, सबने मिलकर कांग्रेस को मजबूती से पूरी ताकत के साथ चुनाव में साथ दिया और प्राणपण से जुटे रहे। युवाओं को मौका देना कितना जरूरी है कांग्रेस युवा संगठन में? युवा तो है ही, अधिका जीतू पटवारी ये युवा है हमारे, स्पष्ट हो गया, और उमंग सिंगार भी युवा है, तो पूरा नेतृत्व आगे हाथ में ही दे दिया गया। युवा कांग्रेस का जो नया नवीन अध्यक्ष बना है वो तो बहुत ही ज़्यादा युवा है, बहुत कम उम्र का बीजेपी है। कह रही है कि आपके सबसे युवा राहुल गांधी जो है वो अक्षम है, और जब ऐसे अक्षम युवाओं के हाथ में पार्टी गई तो खत्म हो गई। भारतीय जनता पार्टी क्या कहती है, और उनके प्रधानमंत्री के मोदी जी के अगर आपने चुनाव में वक्तव्य सुने हो तो ये लगता है कि कोई पागल आदमी बोल रहा है। अब ये प्रधानमंत्री गर्मा के अनुकूल है, विपक्षी आएंगे तो राम मंदिर पर डोजर चला देंगे। क्या मोदी अकेले ठेकेदार है राम के? हम लोग तो राम के वंशज बैठे, हमें चिंता नहीं है। जो वो हमारी भैंस छोड़ ले जाएंगे, हमारी महिलाओं का, ये कोई प्रधानमंत्री, इतना तो हमारे गांव का साधारण प्राइमरी कार्यकर्ता भी इस तरह की भाषा नहीं बोलता जो प्रधानमंत्री ने बोली है, और उनकी इसी बौखला गए। मैं तो कहता हूँ बोरा गए हैं, क्योंकि हर चौतरफा जो जन आक्रोश जनता का उनके भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध, खासकर मोदी और शाह के विरुद्ध निकला है, उस आक्रोश को बर्दाश्त नहीं कर रहे, बेचैन है। जो अभी तक उन्होंने कृत किए हैं, देश का प्रजातंत्र का गला घोटने का काम किया है दोनों ने मिलके, तो अब उनको दिख रहा है कि चुनाव के बाद जनता क्या कर सकती है हमारे विरोध में। वर्षों तक आपके साथ रहे, कभी उनके मुँह से कोई बात निकल गई, उसके लिए उन्होंने तत्काल माफ़ी मांग ली है। अब उनको कैसे संतुष्ट होंगी बता दें। मैं जीतू पटवारी जी से मैं स्वयं उनसे अपना खेद व्यक्त कर दूंगा। मुझे अब उनको भूल जाना चाहिए। एक सवाल है, सीबीआई ये नरसिंह घोटाला मामले में सीबीआई के एक अधिकारी को रिकवरी पकड़ा गया। मैं तो शुरू से ही कह रहा हूँ, और मैंने उनको स्वास्थ्य मंत्री उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला जी से भी अनुरोध किया है। वर्षों हमारे साथ मंत्री रहे हैं, विधायक हैं, आज मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री हैं। पहला सवाल तो ये है कि उन्होंने की गिरफ्तारी की, मैं उसको धन्यवाद देता हूँ। सबसे ज़्यादा तो मैं रिटायर्ड जस्टिस रोहित आर्या जी को अभिनंदन करना चाहता हूँ, तो उन्होंने न्याय करके जो लोग मध्य प्रदेश लाखों लोगों के जीवन से खिलवाड़ कर रहे थे, उनके जीवन की रक्षा की है। ये नरसिंह घोटाला उजागर करती। अभी यहाँ तक सवाल है मान्यता किससे मिलती रही। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में स्वास्थ्य मंत्री रहे, उन्होंने मान्यता उनके समय में दी गई है। स्कूल थे नहीं, उन्हें 10-10 लाख रुपए लेके मंत्रियों ने, अधिकारियों ने, सबसे पहले प्राइमरी जांच उनके विरुद्ध हो, उनको गिरफ्तार किया जाए। जिन्होंने ये जड़ लगाई है, पेड़ लगाया है भ्रष्टाचार का, लोगों के जीवन बर्बाद करने का जो सौदा पैसे से किया है, उनको सर्वोच्च न्यायालय कोई ऐसी कमेटी बनाकर जांच करे और सही दोषी जिन्हें मान्यता दी है उनको जेल पहुंचाने का काम करे। कौन है जो दोषी था? दोषी मंत्री, जब मंत्रियों के समय मान्यता मिली, कौन जिन प्रमुख सचिव बदलते रहे हैं, लगातार 10 साल से चल रहा था। भारतीय जनता पार्टी में जितने स्वास्थ्य चिकित्सा मंत्री रहे हैं, उन्होंने मान्यता उनके समय में दी गई है। कई हमारे साथियों ने बताया कि 10 लाख रुपए दो मान्यता लो, अधिकारी दे रहे हैं। जो आपका चिकित्सा शिक्षा विभाग है, उसके कमिश्नर कैसे मान्यता दे रहे हैं जब बिना चेक के जांच के, केवल रुपए से लेके जीवन का खिलवाड़ किया है। जितने एक नहीं, इसमें तो कम से कम 200-250 लोग इसके दोषी निकलेंगे। उनको पहले जेल में डालना चाहिए, इनको सज़ा मिलना चाहिए। जिन्होंने मान्यता दी, प्रोत्साहित किया, एक एक हाजी, एक प्रिंसिपल 8 कॉलेज चला रहा है। एक कॉलेज ग्वालियर में, दूसरा जाके महाराष्ट्र में, और दोनों जगह प्रिंसिपल 8 जगह जा रहा है। वारी भाजपा, वारे शिवराज सिंह। डॉक्टर साहब एक आखिरी सवाल है, गर्मी है, पावर कट कितना हो रहा है, आपको कितनी बिजली मिल रही लाहौर इलाके, भिंड इलाके में? बिजली तो पूरी तरह से
कटौती हो रही है। ऐसा कोई जिला गांव बकाया नहीं है 10 से 12 घंटे बिजली की कटौती नहीं हो रही। हम अपने पहलवान अखाड़ेबाज मंत्री प्रद्युम्न सिंह से अनुरोध करेंगे कि आप ग्वालियर के रहने वाले हैं, नाले में कूदना बंद करें, नाले की बजाय बिजली पे खम्भों को हिलाने का काम करें ताकि आम जनता को इस भीषण गर्मी से राहत मिल सके। वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी।